हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का पहला प्रश्न है, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए, आप 5 सेकेंड का टाइम लीजिए और जल्द से आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर और क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन 2 आपके सामने है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी चांदी। चलिए 5 सेकेंड का टाइम लीजिए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हीरा। हीरा हो जाएगा क्या? सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष आप देखे होंगे इस प्रकार से बनता है, इसमें बहुत सारी कलर होती हैं, तो इसमें बीच का रंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी पीला। इनमें से कौन सा होता है? आप 5 सेकेंड का टाइम लीजिए और आंसर कीजिए। यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हरा रंग होता है। बीच का रंग क्या होता है आपका? हरा रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने आ गया। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ए नदी का जल, बी तालाब का जल, सी समुद्र का जल और डी वर्षा का जल। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी। ऑप्शन नंबर डी, वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। चलिए, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं और भी लेटेस्ट जनरल नॉलेज आपके सामने लाते रहूं, क्विज लाते रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सामने आ गया, ये देखिए और इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? ऐसा इनमें से कौन सा पदार्थ है जो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन, थायमीन, यूरेसिल या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एडेनिन ऐसा पदार्थ है जो आरएनए और डीएनए दोनों में ही पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? ठीक है, ऊष्मा का चालक नहीं पूछा है, सबसे कम चालक पूछा है, जिसमें कम धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी पारा। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीसा क्या होगा? सबसे कम चालक होगा। और चांदी जो होता है क्या होता है? चांदी क्या होता है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक चालक होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। अमलगम मरकरी की मिश्र धातु होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है।
यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण शरीर में जहर फैलता है। यदि किसी व्यक्ति को गोली लग जाती है और उसके शरीर से पूरी गोली नहीं निकाली जाती तो किसके कारण उसके शरीर में जहर फैलता है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी आर्सेनिक। यहां पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीसा है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में पूरी तरीके से जहर फैल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया आपसे। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी अमीबा और ऑप्शन डी युगलिना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। जी हाँ, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। और साथ ही लास्ट में आप वीडियो के अंत में कमेंट करेंगे कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाए, कितने क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही इस पीडीएफ का भी फॉर्म आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जहां से आप लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है भूतापीय, ऑप्शन बी है पवन विद्युत, ऑप्शन सी है जल विद्युत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप बताइए कौन इसका सही आंसर होगा। श्वेत कोयला, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत। जल विद्युत श्वेत कोयला कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। चलिए तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है पीले लैंपों में। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया है। एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। जो एटीपी बनता है वह एटीपी कहाँ निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी राइबोसोम में, सी गोल्गी काई में और डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक और डी है आपका लिग्नाइट। तो इन चार में से किससे भूरा कोयला कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, काला हीरा किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, काला जी बिल्कुल सही सुना आपने। ब्लैक डायमंड या काला हीरा किसे कहा जाता है। इसका आंसर यदि आपको आता है तो तत्काल कमेंट कीजिए, देखते हैं कि इसका आंसर सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। दूध क्या है। दूध क्या है, इनमें से ऑप्शन से आपको बताना है। पायस, निलंबन, फेन या फिर जेल। दूध इनमें से क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पायस होता है दूध। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15,
रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है। जो संक्रमित पादप हैं या प्लांट है, पौधे हैं, उसकी तुलना किया गया है स्वस्थ पादप से। तो श्वसन दर अधिक होगी या कम होगी या बराबर होगी? शुरू में कम, बाद में बराबर होगी। तो ऑप्शन आप करेक्ट कीजिए। यहां पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अधिक होगी। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अधिक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी आयरन। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सोडियम धातु एक ऐसा धातु जो बहुत मुलायम होता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ गया है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ए सिल्वर, बी लेड, सी कॉपर और डी एल्युमिनियम। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तत्काल कीजिए, जल्दी कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सिल्वर जो होता है, चांदी जो होता है, ठीक है, वह क्या होता है? सर्वोत्तम चालक होता है या सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाह इसमें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि होता है। सोडा वाटर में जब नींबू का रस डाला जाता है तो बुलबुला बनता है। ऐसा क्यों बनता है? ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी उदासीन और उपरोक्त सभी। जवाब कीजिए। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षार हो जाएगा। ठीक है, क्षार होता है जिसके कारण बुलबुले बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। ठीक है, तो ये जो कटा हुआ सेब होता है, आप देखे होंगे जब भी जनरली सेब काट करके यदि रखते हैं तो हवा के कांटेक्ट में आने के साथ ही वह भूरा रंग हो जाता है। ठीक, तो यह क्या बना लेता है, किस कारण से ऐसा होता है? ऑप्शन ए है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी एल्युमिनियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी है आपका सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड। आप दोस्तों देखोगे तो सेब में आयरन Fe की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण हवा के कांटेक्ट में आते ही आयरन आपके ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी है आपका हीलियम गैस। चलिए जल्द से इसका जवाब कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब चूना में पानी डाला जाता है तो चूना हो जाता है आपका वहां से क्या, कैल्शियम से, वहां से कार्बन मिल जाएगा, आपका पानी से O2 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका बन करके बाहर निकलता है। तो इस तरीके से थे 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आपने कितने के सही जवाब दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो प्रश्न आपसे पूछा गया था ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, उसका आंसर भी तत्काल कीजिए। इसके PDF चाहिए तो PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।